Hello, my dear students. Welcome in this new video on sequence and series. Okay. So far now we have solved many problems of NCERT exercise 9.1, and we have also seen some concepts and certain definitions in the previous videos. Okay. Now we should solve. Further NCERT exercise, that is 9.2, based on arithmetic progression. But before that, uh, it is important to see how to find the sum of first n terms of an AP. For this, we will derive the formula actually, because for nth terms of NAP we have derived. Now this thing is left. So first of all, before moving directly towards the NCERT exercise 9.2, see how will you find the formula of the sum of first n terms of an AP. So see, for an AP, suppose you have to find the sum of first n terms of AP. Suppose S is equal to, or first sum of first n terms, so you may write down Sn is equal to plus a plus d plus a plus 2d plus dot plus a plus n minus 1 into d. Okay, this is the nth term and the last term. That is why we stop here. So in the very first video I have told you the story related to the great mathematician Gauss. So how he found the sum of first 100 integers, positive integers. The same thing you will do here. You have to write down this AP but in reverse order. So what will be Sn? Sn is equal to, again rewrite, Sn is equal to, you just begin from the last term. आप यहाँ पे लास्ट टर्म से शुरू करिए. यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आते आते nth टर्म, और यहाँ nth टर्म पहले लिख दीजिए. तो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है. और इसके सामने a प्लस n माइनस 2 इंटू डी. यह आ गया इसका सेकेंड लास्ट टर्म, प्लस डॉट 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 होते होते, और यहाँ पे जो ये लास्ट टर्म था, तो यहाँ पे जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो यह आ जाएगा फर्स्ट टर्म. ठीक. अब इसको ऐड कर दीजिए. तो यहाँ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? Sn प्लस Sn, इट विल बी 2Sn. 2Sn इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दीजिए, a प्लस ए 2a, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक. और यहां देखिए a और a ऐड हो जाएगा, 2a प्लस 2a और nd माइनस 2d. इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो nd माइनस 2d, और यहाँ पे केवल d, तो माइनस 2d और प्लस d, तो माइनस 1d. तो इसको हम फिर लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट. कितनी बार आएगा? यह आ जाएगा अप टू n टाइम्स. सेम क्वांटिटी इज बीइंग एडेड फॉर n टाइम्स. सेम क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक. तो यह 2Sn था, ध्यान दीजिए. 2Sn इज इक्वल टू, तो Sn इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 2 जो है यहाँ डिवाइड हो गया. ठीक है. ए इक्वल टू का साइन
ऐसे हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह आपको एक फार्मूला मिल गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। ठीक, अब जरा यहाँ एक चीज़ ये देखिए, इससे एक और डिराइव्ड फार्मूला आपको मिल जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 ई 2a प्लस n-1 इंटू डी है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा। अब a 2a की जगह पर a प्लस a कर दिया, बाकी n-1 इंटू डी था। ठीक है, अब यहां से देखिए a क्या चीज है, a प्लस n-1 इंटू डी इज द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, गिवन AP। तो इसको आप यह भी लिख सकते हैं कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, where l is the last term। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। तो एक फार्मूला आपको यह भी मिल गया, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसी फार्मूला से ये आया। और ये फार्मूला कैसे आया, एक AP को दो बार लिखा गया है, एक बार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दूसरी बार उसी AP को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, तो ये हमको फार्मूला मिल गया। ठीक, तो इस फार्मूला का डेरिवेशन आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके और देखिए, और आप डायरेक्ट फार्मूला प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा आपको। अब इसके बाद हम लोग जितना आप कुछ अब तक जो पढ़े हैं, आपको बताया गया है, उसको अप्लाई करेंगे NCERT एक्सरसाइज 9.2 के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इस एक्सरसाइज में 9.2 में देयर आर टोटल 18 प्रॉब्लम्स। 9.2 में 18 प्रॉब्लम्स हैं, और इनमें से कुछ प्रॉब्लम को हम लोग आइए पहले देखते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सारा यही कंसेप्ट जितना आपको बताया गया वही अप्लाई होगा। तो NCERT एक्सरसाइज 9.2 में प्रॉब्लम नंबर 1, पहले 1 से ही 1 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। सम ऑफ, क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, यही प्रॉब्लम है। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, करेक्ट। सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, अब आप ये बताइए, यानी आपका क्या टास्क हो गया, S इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 फ्रॉम 1 to 2001 से होते होते प्लस 2001, इसकी वैल्यू बतानी है, इज इक्वल टू व्हाट, यही क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सम करना, अभी आप फार्मूला डिराइव किए हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे फार्मूला में आप देखेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स अगर होता तो यह हो जाता n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और एक फार्मूला और आप जानते हैं, n/2 a प्लस l। तो यहाँ आपको a पता है, व्हाट इज a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। तो आपको a पता है और l पता है लास्ट टर्म, लेकिन n नहीं पता है। अगर n मालूम हो जाए तो आप डायरेक्ट यहीं से आप फाइंड कर सकते हैं। तो n के लिए हम क्या करेंगे,
nth टर्म वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, Tn जनरल टर्म जिसको हम बोलते हैं। तो Tn क्या होता है हमको मालूम नहीं है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म आएंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट देयर आर n टर्म्स। तो Tn क्या हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या हो गया, a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिफरेंस कर देंगे फ्रॉम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो n माइनस 1 इंटू डी, तो 3 माइनस 1 2, तो यहाँ आ गया 2। और यही इक्वल है किसके, यही इक्वल है हमारा 2001 के, क्योंकि ये क्या है, Tn है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। या इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखने के लिए यहाँ ऐसे मत लिखिए, इसको इस तरह से लिखिए, प्रॉपर स्टेप जो है फॉलो करते हुए इसको लिख दीजिए। यहाँ से इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, 2001 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, यहाँ से d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये आ गया d। तो इस फार्मूला में Tn यहाँ पे 2001 है, a है 1 और n माइनस 1, n ही तो फाइंड करना है और d 2 है। तो यहाँ से क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट, अब आप n आपको फाइंड करना है, तो यह 1 इधर आ गया तो 2000 हो गया। n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2000। तो इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 इज इक्वल टू 1000, implies that n is equal to 1001। ठीक है, n हो गया 1001। तो अगर हम इसमें डायरेक्ट रख दें तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू, या हम s केवल लिख लें, सम ऑफ ऑड इंटीजर्स। तो जितने भी टर्म हो रहे थे यहाँ n की वैल्यू हो गई 1001, तो s 1001 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल s लिखिए। s इज इक्वल टू 1001 अपॉन 2 इंटू 1a प्लस l। l क्या है, 2001 a आ गया। ठीक, तो 2001 प्लस 1 2002, और ये क्या हो जाएगा, implies that s is equal to 1001 into 2002 अपॉन 2, यानी 1001 ये आ गया। और इसको सॉल्व कर लीजिए 1001 और 1001, तो जो आपका आएगा इसका प्रोडक्ट वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है। तो जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो आपको यहाँ पे टास्क हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना, और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिए तो n आ गया, और d आप निकाल सकते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस से। तो ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं, इसमें प्रॉब्लम नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 और 1000 के बीच में ऐसे सारे नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है जो कि मल्टीपल ऑफ 5 हो। ठीक है, तो पहला a क्या हो जाएगा 1005, और l क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, 1000 दिया है तो 995 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए कि बिटवीन 100 एंड 1000 बोला है, तो 100 को इंक्लूड नहीं करेंगे और 1000 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
तो पहला हो गया 105, लास्ट टर्म हो गया 995। आपको ए पता है, एल पता है और उनके बीच के टर्म पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 दिया है तो ए हो गया 105, फिर दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 110, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 5। तो आपको फर्स्ट टर्म पता, लास्ट टर्म पता, कॉमन डिफरेंस डी पता, तो कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। और इसमें बोल रहा है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो आप एन फाइंड कर लीजिए और उससे सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है इफ एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म। हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन आइए करते हैं इसको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इसमें थोड़ा अलजेब्रा ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, क्योंकि सेकेंड तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, इसलिए उसको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने से ट्राई करिए और देखिए कि आप कितना उसमें कर पा रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 and the sum of the first 5 terms, sum of first 5 terms is 1/4 of the next term. First term is A. Question number 3, first term यानी A क्या हो गया 2, first term is 2 and the sum of the first 5 terms, यानी कि और इसमें कॉमन डिफरेंस आप मान लीजिए डी है, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स कॉमन डिफरेंस डी है, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d 1 2 3 4 प्लस ए प्लस 4d, ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यही हुआ, ठीक है। और आप फार्मूला से भी फाइंड कर सकते थे और इस तरह से भी लिख सकते थे। तो बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। 1/4 यह इक्वल है 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो क्या हो गया, अब इसके बाद वाला नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या हो गया, यानी 6 वाला टर्म, 6th टर्म, तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d, इसी तरह a प्लस 7d अब प्लस a प्लस 8d, तो 1 2 3 4 प्लस a प्लस 9d, ठीक है। ये आ गया 1 2 3 4 5। देखिए नेक्स्ट 5 टर्म, इसके बाद वाले 5 टर्म्स का 1/4, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट टर्म, इसके सम के बराबर। और ए दिया है 2, तो क्या पूछ रहा है इसमें, शो दैट द 20th टर्म इज -112। तो आपको शो करना है, टू शो दैट 20th टर्म T20 इज इक्वल टू -112, यही है क्वेश्चन। तो यहाँ तो सब कुछ इक्वेशन बन गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ए भी दे दिया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो आ गया यहाँ से इम्प्लाइज दैट 5a प्लस 1 2 3 3 6 4 10, 5a प्लस 10d इज इक्वल टू यहाँ से 1/4, यहाँ भी 5 टाइम्स a को ऐड करना है तो 5a हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5a प्लस 5 6 11 7 18 8 26 9 35 35d
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए अगले टर्म में, तो हम अगले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मैं ब्लैक बोर्ड पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी में जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 20A प्लस 40D इज इक्वल टू 5A प्लस 35D। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह इधर आएगा 15A, इम्प्लाइज दैट ये आ गया 15A प्लस 5D इज इक्वल टू 0। देखिए अब A की वैल्यू दिया हुआ है 2, तो इम्प्लाइज दैट 15 इंटू 2 प्लस 5D इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट D इज इक्वल टू 5D यहाँ रहेगा 30, इधर -30, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 5 कॉमन लेके तो 6 आ जाएगा, -6, तो D -6 आ गया। और आपको शो करना है T20, तो आपको A पता है, D पता है और N पता है। N क्या है, यही तो N है, N। तो T20 क्या हो जाएगा, T20 आप फार्मूला जानते हैं, Tn इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो इम्प्लाइज दैट T20 इज इक्वल टू A क्या है 2 प्लस N-1, N-1 की जगह 20-1 इंटू -6। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 2 माइनस 19 इंटू -6, तो -114। तो आ गया आंसर -112। तो यही तो प्रूफ करना था कि T20 इज इक्वल टू -112, ठीक है। इस तरह से आपने थर्ड क्वेश्चन कर लिया। अब आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11/2, -5 आर नीडेड टू गिव सम -25। वो बोल रहा है कि कितने टर्म को हम ऐड करेंगे किसी AP के, दिया हुआ है AP, कि हमको उसका सम -25 आ जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें आपको AP दे दिया गया है और उस दिए हुए AP के बेस पर पूछ रहा है कि कितने टर्म को हम सम करें कि हमको जो सम दिया गया है उतना मिल जाए क्वेश्चन में। तो पहले AP क्या है उसको देख लीजिए। AP दे रहा है -6 -11/2 -5, तो -6 -11/2 -5, ठीक है। यह AP है, तो आर एडेड टू गिव द सम -25, ठीक। यहाँ से तो -25 के लिए क्या हो गया, यानी SN इज इक्वल टू -25। तो N इज इक्वल टू क्या हुआ, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में हो गया, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया कि हाउ मेनी टर्म्स आर एडेड टू गेट द सम -25। तो यहाँ आपको A पता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, तो D क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू A2 -A1। ऐसा नहीं कि A2 -A1, आप A3 -A2 कर देते तब भी D आ जाता। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या एक डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें आप कर दिए, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड की तरफ। तो यहाँ क्या हो गया, इज इक्वल टू -11/2 -A1, तो माइनस प्लस -6 A आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे
तो यह आ जाएगा -11/2 + 6, तो यह आ जाएगा 12 - 11, 1/2। तो डी आ गया 1/2। तो आपको ए पता है, डी पता है और एस एन पता है। तो अब आप एस एन का फार्मूला क्या होता है, बेसिक फार्मूला एस एन का, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। यह आपका बेसिक फार्मूला है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी पता है। एस एन आपको पता है क्योंकि आप सपोज कर लिए थे कि लेट द सम ऑफ n फर्स्ट n टर्म्स इज -25। तो यहाँ एस एन इज इक्वल टू n/2 2a, आपको a भी पता है, d भी पता है, केवल n की वैल्यू नहीं मालूम है। तो कोई बात नहीं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं -25 इज इक्वल टू n/2 2a। 2a की वैल्यू क्या होगी, -12 + n-1 इंटू डी। डी क्या था, 1/2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा माइनस, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो -50 इज इक्वल टू n, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -24 + n-1। ठीक, होल अपॉन 2, तो यहाँ 2 आ गया क्योंकि ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ, और इसको फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हम तो यहाँ पे इसको इरेज कर देना है, लेकिन आपको अपनी कॉपी में अगले स्टेप में लिखना होगा। तो -100 इतना आ गया। अब आप ब्रैकेट ओपन करिए तो यह आ जाएगा -100 इज इक्वल टू, यह -24 - 1 तो -25। तो यह एक्चुअल में हो गया n इंटू n-25। तो यह हो गया इम्प्लाइज दैट n² - 25n, n² - 25n, n² - 25n, और यह अगर इधर आ जाता +100 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, आप कर सकते हैं n² - 20n -5n + 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब n कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो n - 20 और -5 कॉमन ले लेंगे तो यह फाइनली क्या आ जाएगा, n - 20 -5n - 20 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक। तो आ गया n - 20 और n-5 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 20 और 5, यह आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस AP के 20 टर्म्स को सम करेंगे तो हमको आ जाएगा -25, या इसी AP के 5 टर्म्स का भी सम आ जाएगा -25। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको बताया गया था कि जो सम होता है या nth टर्म होता है वह फंक्शन होता है इस स्मॉल n का। ठीक है, और यह स्मॉल n आपको बताया गया था कि यह अंडरस्टूड है कि यह नेचुरल नंबर है, ऑलवेज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे अलजेब्रा, बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा से, तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें n आ जाएगा एक फ्रैक्शन में। ऐसा भी आ सकता है कि n इज इक्वल टू -13 और 12। तो जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं और सीक्वेंस सीरीज का प्रॉब्लम है और नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है तो नंबर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो अपने आप ये वाला वैल्यू n की छोड़ दी जाएगी, इस वैल्यू को आप ले लेंगे। ठीक है, या कभी ऐसा आ गया कि n इज इक्वल टू 17/5,
एंड 11। तो एक फ्रैक्शन में आ गया। नेचुरल नंबर होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी 17/5 नहीं आएगा, तो आप इसको फिर छोड़ देंगे और यहाँ ही ले लेंगे अपने आप। तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, लेकिन इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज आ रही हैं। तो फर्स्ट 20 टर्म्स का भी सम यही होगा और फर्स्ट 5 टर्म्स का भी सम होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व हो गया है। और इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए जितना आपको बताया गया है, आप इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करिए। और अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का आपको बताएंगे कि क्या उसमें ट्रिक है। लेकिन उससे पहले आप जो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उनको करिए और अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा और रिबिल्ड करिए, और इसके बाद फिर बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।